क्या महारानी, श्री राम को यहाँ पर लाए तभी मेघ खुलेगा? हाँ ठीक है, जैसी आज्ञा हो। जाओ के चरणों में बेटा राम का प्रणाम। अरे ये पिताजी का क्या हाल हो गया है, यह अचेत से क्यों पड़े हैं? हाय यह पिताजी को क्या हो गया है, यह मूर्छित क्यों पड़े हैं, यह बोलते क्यों नहीं, इनको कैसे क्या है? माता जल्दी बतलाओ तुम मूर्छित क्यों पिता हमारे हैं, मूर्छित क्यों पिता हमारे हैं, मुख से वे कुछ नहीं कहते। हे बेटा राम, हे माता सच सच बताइए पिताजी को या क्या हो गया, या मुझसे क्यों कुछ नहीं कहते, क्या मुझसे कोई अपराध हो गया है? नहीं नहीं बेटा, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, अपराध तो मुझसे हुआ है। बेटा बेटा राम, बोलिए माता जी। सुख सने एक बचन होत संकट पर नरे, हे बेटा राम, कहिए माता जी। मैं तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राज तिलक मांग ली। इस बात को सुनकर महाराज जी अचेत हो गए। हे माता जी, यदि आपकी यही आज्ञा है तो मेरा जन्म सफल है। मेरे प्यारे भरत भाई को
राज्य मिले और माता जी की आज्ञा का पालन भी हो। इतने पर भी मैं अगर वन ना जाऊं तो मुझ जैसा मूर्ख अन्य कोई नहीं। जननी सोई सुत बड़ा भागी जो सुत मात बचन मिला है आज जो शुभ अवसर, माता जो हुक्म देती हो। हमारा भाग्य है माता जो सेवा सोचते हम भी रहे वन जाकर कुछ दिन। पता तो हो दुख क्या है, रहे जाकर दुखी। सच कहता हूँ मैं, यहाँ राज तिलक मुझे भार सम्मान लगता है। मेरे प्यारे परम प्रिय भाई भरत को राज्य तिलक मिले, यही मुझे अपार आनंद है। प्रस्तुत को सादा 11 रुपए का पुरस्कार करते हैं। रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। सेमरी के निवासी प्रस्तुत सिंह को सादा 11 रुपए का पुरस्कार रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत करती है। महाराज रामचंद्र जी आपके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। पिताजी इस बालक की ढिठाई को क्षमा कीजिए। आप दुख छोड़कर मेरे चिंता के लिए छोड़कर वन जाने की आज्ञा दीजिए। हाय राम, तुम कहाँ हो बेटे राम? बेटे का प्रेम तो हृदय से अब दूर हो जा। हाय ममता, मोह तू दिल में समा जा। हाय बेटा राम, देखो तुम्हारे बूढ़े बाप ने ये कैसा अन्याय किया है। प्यारे बेटा राम, मैं तुम्हारे बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ? हाय राम, बेटा राम, मैं बहुत दुष्ट हूँ।
तुम जहाँ रहो सुखी रहो। हाय राम। अपनी चिंता छोड़कर मुझे समझाने लग गए। चलता हूँ मैं अपनी माताओं से आज्ञा लेकर वन को तैयारी करूँगा। माता वन जाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटा, पिताजी आज्ञा दे दीजिए, जाइए बेटा। ऐसी आज्ञा माता। रामलीला कमेटी के कोषाध्यक्ष राजकुमार पटेल जी, आपकी तरफ से 11,000 रुपए का पुरस्कार देश के काम पर स्पेशल रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। अरे अब नहाइब कब शैम्पू से कहन बताओ, इतना दिन शैम्पू से नहाए लेकिन अब न नहाओ। कहन का हो कहे अब नहाइब का भाव शैम्पू से लाई गावा मुहरा जाके टेम्पू से। पर है लखनऊ के राय धाम, रघु के भोजब भरतपुर निप के जी है रामनाथ। मैं भी खुश रहो प्रिय।
मुझको भी साथ ले चलना। हे प्रिय, तुम इतना व्याकुल ना हो, आत्मबल का संचार करो और आत्मबल का संचार करो और माता पिता वृद्ध की सेवा करो। आपका रहना यहाँ उचित होगा। नहीं नहीं नाथ, जहाँ आप भी रहेंगे वहाँ हम भी रहेंगे। ऐसी इच्छा है तो माता की आज्ञा ले लो और चलिए मेरे साथ। क्या सोच दया में छाया है, क्या सोच दया में छाया है। आने को कहा तैयार खड़े, क्यों दास से हार छुपाया है। लेकर संग जनक नंदन को मुझको बिरखना छोड़ चले। हे अवधनाथ, हे कृपानाथ, हे नाथ भाई लक्ष्मण, तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। हम माता पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं, इस आज्ञा का पालन करो। हाँ, लक्ष्मण के पाठ का खोचो करके हमारे कमलेश कुमार प्रेम जी, जो कि समरी आपकी तरफ से सादर 11 रुपए का पुरस्कार होता है। गांधी कमेटी हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हैं। भैया मैं से आपका हूँ स्वामी, मुझको किस लिए बिसराते हो, तुम वीर बंधु होकर के भी क्यों करते हो। यदि नाथ संग ना लोगे मुझे, तो जिंदा ना बच पाऊंगा, तो जिंदा ना बच पाऊंगा। सागर मर जाऊंगा, वीरों की कमी मैं तो सेवक चरणों का हूँ, दे दया निधान दया तुझे, दे दया निधान दया तुझे। माता बलिया मुझको भी संग लगा दीजिए। ए भैया, मैं भी आपके साथ चलूंगा। हे भाई लक्ष्मण, सीते भी इस बात को नहीं मानी
और वो हमारे साथ चल पड़ी। और तुम भी हमारे बिना जीवित नहीं रह सकते हो, तो जाओ माता जी से आज्ञा लेकर आओ, आप अपने साथ ले चलो। ठीक है भैया, मैं भी माता से आके रघुकुल तिलक जोरे दोहाता, मुझ माते का जनाया कही लक्ष्मण, क्या बात है? हे माता, मुझसे कहते नहीं बनता कि भैया 14 वर्षों के लिए बन जा रहे हैं और माता सीता भी उनके साथ जा रही है। क्या कहा पुत्र? भैया राम बन जा रहे हैं? हाँ माता, यह प्रपंच माता कई कहता हुआ है, यदि आप कहें तो मैं कुछ उपाय करूं। नहीं नहीं लक्ष्मण, आपको कुछ नहीं कहना है। हे माता, बात कौन मारने वाली है? कौन मार रही है राम तिलक? अब क्या जिसका तकदीर है उसका ही होगा। तो अब उसका झगड़ा है, मैं तो वही वो जाने की सोच रही क्यों चाहे जब कोई दोस्त नहीं। आप ऐसा कुछ नहीं कहते। हे माता, यदि आप ऐसा ही चाहती हैं तो मुझे भी वन जाने की आज्ञा दो। ठीक है हे माता, अब तो कंठा है पकड़े रघुराई के बाही, पकड़े रघुराई के बाही, भाई की सेवा करने की तत्पर भाई की बाही। हे माता, तो मैं भैया के साथ जा रहा हूँ वन को। अवश्य जाइए बेटा। हाँ, कोषाध्यक्ष राजकुमार पटेल जी की तरफ से व्यास के काम पर स्पेशल 11 रुपए का पुरस्कार रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हाँ, जैसा कि भगवान श्री रामचंद्र जी, माँ जानकी और भैया लक्ष्मण जी अपनी माताओं से विदा होकर के आप पुनः अपने पिताजी के पास उनकी आज्ञा लेकर के, उनकी आशीर्वाद लेकर के आप वन को प्रस्थान करेंगे। ये सीन आप सबके समक्ष प्रस्तुत है।
लक्ष्मण सीता आपको प्रणाम कर रहे हैं। सुखी रहो। हे बेटा राम, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर देना। मंत्री सुमन, कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? इनको साथ लिवा कर जाइए और 2-4 दिन वन में घुमाकर वापस लेके चले आइए। बस बस, पिता और पुत्र में बहुत सी बातें हो चुकी, अब लोग बनकर वस्त्र पहन लो और वन के लिए प्रस्थान करो। बस बस कह के ये घोर अनर्थ मत करो। लक्ष्मण एक सेवक है और सेवक की तरह धनुष बाण उनके साथ जाना चाहिए। सीता एक सुहागन है, उनको सुहाग के साथ जाना चाहिए। तो गुरुजी, मैं तो सच है कि केवल राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगी थी, लेकिन बहू सीता जो है वो अपने पति के साथ जाना चाहती है, तो मैं क्या करूं? देखिए कैकेयी, यह पत्नी का धर्म होता है, पति का सेवा करना, और इसी के साथ सुहागन सीता को जाने दीजिए। तो गुरुदेव जी, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसे ही करूंगी। ठीक है। हाँ, कहेंगे कि अभी 10 मिनट और बैठे रहे। 11 रुपए का पुरस्कार हमारे रामलीला कमेटी के व्यवस्थापक माननीय राम प्रसाद पटेल जी आपकी तरफ से प्रस्तुत सीन पर रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। आप लोग 15 मिनट का टाइम और दे दे, बस 15 मिनट बाद आप लोग जा सकते हैं।
आप लोगों के सामने केवट का सीन बहुत बढ़िया सीन ही है, आप लोग देख के जाए।